जय माँ आदिशक्ति। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शिव और शक्ति की आराधना हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिव के बगैर शक्ति अधूरी, शक्ति के बगैर शिव अधूरा। वैसे ही हमारी आम जिंदगी में हमारे पूर्वज या हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग घर में हैं, माँ बाप, बड़े भाई बहन, इनके बगैर, इनके आशीर्वाद के बगैर हमारा जीवन अधूरा है। कई छोटी छोटी चीज़ों पे जब बड़ों का आशीर्वाद हो या बड़ों का शुभकामनाएं हो या दिए हुए कोई वरदान हो, ये सारी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण काम करती हैं। हर सक्सेस, हर कार्मिक क्लींजिंग के पीछे आशीर्वादों का एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं। इसको लेकर भी एक छोटी सी कहानी आज फिर बताने की कोशिश करती हूँ। द्वापर युग में जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, उस वक्त पितामह भीष्म जो थे, उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि कल मैं पांडवों का वध करूँगा। ये समाचार जब द्रौपदी ने सुना, वो बहुत ही विचलित हो गई और भागी भागी श्री कृष्ण के पास गई। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए द्रौपदी की तरफ देखा। द्रौपदी ने कहा, हे कृष्ण, पितामह भीष्म ने ये कैसा प्रतिज्ञा ले लिया? अब मेरे पतियों का क्या होगा? या मेरे जितने सारे प्रतिज्ञा हैं या मेरे पतियों की जो निश्चय है, वो उस सारी चीज़ों का क्या होगा? क्या अधर्म की विजय होगी? क्या धर्म का संस्थापना होगा नहीं यहाँ? तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए द्रौपदी को कहा, हे द्रुपद नंदिनी, तुम जब शाम ढले तो भीष्म पितामह के कक्ष में जाओ और उनके पैर छू के आशीर्वाद लो। द्रौपदी को कुछ समझ में नहीं आया, पर वासुदेव कृष्ण के ऊपर उसका जो अगाध विश्वास था, जो अपूर्ण विश्वास था, वो विश्वास की वजह से वो शाम होते ही भागी भागी भीष्म पितामह के पास गई, पैर छुआ, आशीर्वाद लिया। पितामह ने कहा, सौभाग्यवती भव। पितामह के मुंह से निकले हुए ये वचन 5 पांडवों के लिए जीवनदान था। जब पितामह ने द्रौपदी को देखा तो सारा खेल समझ गए। यहाँ आशीर्वाद जीवन दान दे सकता है किसी इंसान को। उसी तरह हम लोग नहीं जानते हैं कि जब हम किसी भी बड़े इंसान का पैर छूते हैं या हमारे बड़े बुजुर्गों का मतलब पैर छूने जाते हैं, तो वो उनके मुंह से निकला हुआ कोई भी छोटा सा वचन या कोई भी छोटा सा आशीर्वाद हमारे कई जन्मों के पाप धो देते हैं। अगर पितामह के दिए हुए एक आशीर्वाद से 5 पांडवों की जीवन दान हो सकती है, धर्म की संस्थापना हो सकती है, तो सोचिए, हम अपने बच्चों को बचपन से अगर बड़ों के पैर छूने की जो कला है वो अगर सिखा देते हैं, तो हमारे बच्चे कितने सारे प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। जब कभी भी डिफ़िकल्टीज आए या बड़ा कोई घर में हो, तो उनसे हम लोग सलाह मशवरा करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास जो ज्ञान है, शायद हमने वो ज्ञान आज तक नहीं लिया है। जय माँ आदिशक्ति।